चलिए दोस्तों, आज चालू करते हैं अपना YouTube चैनल। वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल जगदीश निषाद। चलिए आज देखते हैं हम प्रश्नावली 3 अध्याय 2 का। ठीक है, हम पहला सवाल देखते हैं। जैसे ही हम पहले कर चुके हैं सेम वैसे इसमें भी करेंगे। सबसे शुरू क्या होता है, आपका दिया है। ठीक है, जो जो दिया है उसको लिख दो। यहाँ पे ये 3x प्लस 5y बराबर 12 और यहाँ पे दिया है 5x प्लस 3y बराबर 4। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब एक एक करके हम तुलना करते हैं। समीकरण ए में a1 का मान कितना है जी, यहाँ पे 3, b1 का मान कितना है यहाँ पे 5, c1 का मान कितना है यहाँ पे 12, a2 का मान कितना है यहाँ पे 5, b2 का मान कितना है यहाँ पे 3 और c2 का मान कितना है यहाँ पे 4। ठीक है, अब यहां लिख लेना समीकरण 2 में अब तुलना करो a1 बटे a2, मान रख दो 3/5, b1 बटा b2 ये हो जाएगा आपका 5/3, c1 बटा c2 और ये हो जाएगा 12/4। सवाल में क्या बोला है आपका, अद्वितीय हल है। यहां पे लिख लेना प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार लिखने के बाद चलो यहाँ पे अद्वितीय हल के लिए सूत्र क्या होता है आपका, a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2। चलिए मान रखते हैं तो हमें और आसानी से समझ में आ जाएगा। ये आपका a1 a2 का मान है 3/5 नॉट इक्वल 5/3। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। फिर यहां लिख लेना अतः समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त हुआ। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे आपका सवाल नंबर 2। ये आप लोग आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे सेम करना है हल, लास्ट में आपका सूत्र लगा देना है, अंततः अनेक हल है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट में बताइएगा कि ये अंततः अनेक हल है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं तीसरा सवाल। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इनसे पहले आपको एक सवाल नंबर 2 आपको होमवर्क दिया था, कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा में आपको पहले ही बता दिया है कोई भी हल नहीं है। कोई भी हल नहीं है उसका सूत्र हमें पता है। इसमें आपको टोटल 3 सवाल दिए हैं, 3 सवाल में 2-2 समीकरण दिए हुए हैं। इसमें से मैं आपको एक बताऊंगा कोई भी 100 और बाकी 2 बचेंगे, आप लोग होमवर्क कर लेना। सेम विधि है, सेम बनेंगी। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना पहला सवाल। जैसे पिछले सवालों में किए थे सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले आता है आपका दिया है। ठीक है, आप पहले लिख लो क्या दिया है, 8x प्लस 5y बराबर 9। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। उसके बाद आपको दिया है kx प्लस 10y बराबर 15। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। इतना कर लीजिएगा। उसके बाद ये हो जाएगा समीकरण 1 में a1 बराबर 8, b1 बराबर 5 और c1 बराबर 9। ठीक है, दूसरा समीकरण 2 में a2 बराबर k, b2 बराबर 10, c2 बराबर 15। इतना कर लोगे ना। अब चलिए मान रखते हैं जैसे रखते हैं, a1 a2 बराबर 8/k, b1 बटा b2 बराबर 5/10, c1 बटा c2 बराबर 9/15। इतना समझ में आया। यहां पे लिख लीजिएगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यहाँ पे क्या बोला गया है, कोई भी हल ना हो तो यहां लिख लेना समीकरण का कोई भी
हल ना हो तो। ठीक है, इतना कर लेने के बाद हम सीधा मान रखते हैं। क्या होता है इसका सूत्र, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2, ये आपका सूत्र होता है। चलिए मान रखते हैं a1 और a2 का मान क्या है यहाँ पे 8 बटा k, b1 b2 का मान यहाँ पे कितना है 5 बटा 10, 9 बटा 15। इतना समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, यदि हम इन दोनों पदों की तुलना करते हैं तो उसमें k नहीं मिलेंगे, तो आपको प्रथम दो पदों को तुलना करना है जिसमें k मिले, ताकि हमें मान निकालते बन सके। तो हो जाएगा 8 बटा k बराबर 5 बटा 10। इतना समझ में आया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटा के आगे k का मान निकालेंगे। ठीक, आगे ध्यान से देखिए, आपका क्या बचा था 8 बटा k और इधर बचा था 5 बटा 10। हम इसको आसानी से कटा सकते हैं, 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10। अब आपके पास क्या बचा 8 बटा k बराबर 1 बटा 2। इतना समझ में आया। अब हम त्रिया गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 8 गुणी 2 और ये हो जाएगा 1 गुणी k। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 दूनी जी 16 और ये k एकम k। यहां से या करके k बराबर 16। देखो बड़ा ही आसानी से आप k का मान निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही बाकी दो सवालों को आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। चलिए देखते हैं हम सवाल नंबर 4। दोस्तों सवाल नंबर 14 देखिए, ये भी सवाल नंबर तीसरा के जैसे है, बट इसमें आपको हल दे दिया यहाँ पे अद्वितीय हल, जैसे उसमें दिया था कोई भी हल नहीं। ठीक है, इसमें से आपको 4 सवाल दिया है, इसमें से मैं 2 कराऊंगा, 2 आप खुद से करिएगा होमवर्क के रूप में, बहुत ही आसानी से कर लोगे। मैं आप लोग को बताऊंगा आपका तीसरा और ये दूसरा, बाकी पहला और चौथा आप लोग कर लेना, बहुत ही आसानी से उत्तर आ जाएंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे सभी सवाल में करते थे सेम वैसे ही करना है, एक्स्ट्रा दिमाग अभी नहीं लगाना है। दिया है kx प्लस 3y बराबर k माइनस 3, समीकरण नंबर 1। और आपका दूसरा दिया है 12x प्लस ky बराबर k, समीकरण नंबर दूसरा। इतना समझ में आया। यहां से वापस समीकरण 1 में a1 बराबर k, b1 बराबर 3 और c1 बराबर आपका k माइनस 3, यहां पे लगा दो बराबर। उसके बाद यहां पे समीकरण 2 में a2 बराबर हो जाएगा आपका 12, b2 बराबर हो जाएगा k और c2 बराबर हो जाएगा आपका k। चलिए अब इसके बाद जैसे कैलकुलेट करते थे सेम वैसे ही करना है। अब a1 बटा a2, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका k बटे 12, b1 बटा b2, ये कितना आ जाएगा आपका 3 बटा k, और आपका c1 बटा c2, ये आपका k माइनस 3 बटा k। इतना समझ में आया। यहां पे लिख लेना आप प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं, यदि समीकरण का अद्वितीय हल है तो, ठीक है जी, अद्वितीय हल के लिए समीकरण क्या होता है a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। इतना समझ में आया। इसमें बस मान रखना है और हल करना है और k का मान आसानी से निकल जाएगा। चलिए रखते हैं, आपका कितना है k बटे 12 नॉट इक्वल b1 b2 का मान है 3 बटा k। इतना कर लोगे आसानी से। चलिए अब यहाँ पे आपस में गुणा कर दो, k गुणा k, और ये हो जाएगा 12 गुणा 3, तो आपका k और k का गुणा हो जाएगा तो k के घात 2, और ये हो जाएगा 12 तिया 36। इतना समझ में आया।
फिर ये हो जाएगा आपका k के घात 2 नॉट इक्वल 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। अब यहाँ पे देखना घाते आपस में बराबर है तो ये दोनों कट जाएगा, तो आपका k का फाइनल उत्तर नॉट इक्वल में 6 आएगा। इतना समझ में आया। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2। ये इसको देख के घबराइएगा मत, बहुत ही आसानी से कर लोगे आप लोग, ठीक। चलिए दोस्तों अब हम सवाल नंबर दूसरा को देखते हैं। ये भी प्रथम जो शुरू में लिखते हैं सेम वैसे ही आएगा। आपका शुरू में क्या आता है, आपका दिया है, ठीक है। x माइनस 2y बराबर 3, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। और ये हो जाएगा आपका 3x प्लस ky बराबर 1, समीकरण नंबर 2। इतना समझ में आया। या वापस सेम करेंगे समीकरण 1 में a1 बराबर 1, x के सामने कुछ नहीं मतलब क्या मान के चलते हैं 1, b1 बराबर -2, प्लस रहता है तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन माइनस रहता है तो उसको पूरा लेना रहता है। c1 बराबर 3, इतना समझ में आया। अब उसके बाद देखिए समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में a2 का मान कितना है जी 3, b2 का मान k और यहाँ पे c2 का मान कितना है 1। इतना समझ में आया। अब a1 a2 बराबर 1/3, b1 b2 बराबर -2/k, c1 c2 बराबर 3/1। इतना समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे प्रश्नानुसार कौन सा हल बोला, अद्वितीय हल। यदि समीकरण का अद्वितीय हल है तो अद्वितीय हल के लिए हमें पता है कौन सा सूत्र लगता है आपका, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। चलिए मान रख देते हैं यहाँ पे a1/a2 का मान है 1/3 नॉट इक्वल b1/b2 का मान है -2/k। इतना समझ में आया। एक दूसरे से गुणा करो, 1 गुणित k हो जाएगा नॉट इक्वल -2 गुणित 3, तो ये हो जाएगा k कम k, ये हो जाएगा नॉट इक्वल 3 दूनी 6 माइनस, तो यहाँ पे k का मान किस में आया माइनस में। ये दोनों सवाल आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, ठीक है। और इनसे पहले 2 सवाल और बच चुका है, सवाल नंबर पहला और सवाल नंबर चौथा, वो आप दोनों खुद से करिएगा होमवर्क के रूप में, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की घंटी को जरूर बजा दीजिएगा।